Students, let you see the poem which I have given you. I'm just explaining about this poem. The name of the poem is Madhobi, the Young Spring Flower. Actually, this poetry is written in Bengali by Rabindranath Tagore, which is translated by Anandmai Mazmudar. In this poetry, the poet describes the sorrow of the leaves of Madhobi. We all know this flower of Madhobi has very short lifespan. It blooms early in the morning and get over when the moon arrives in the sky, means night. आपको पता है ये जो कविता है ये बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जिसका कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है आनंदमयी मजमूदार ने किया है। इस कविता में कवि पत्तियों के दुख को वर्णन करता है, मधुबी के पत्तियों के दुख को वर्णन करता है, बताता है कि किस तरह पत्तियां तैयार नहीं हैं कि जो मधुबी का फूल है, पुष्प है, वो उन्हें छोड़कर जाए। मैं आपको बता दूं, मधुबी एक पुष्प है जिसका लाइफ स्पैन, जो उसका जीवन काल होता है, बहुत कम होता है। सुबह उगता है और शाम को जो है, जब ही रात्रि होती है, वो मुरझा जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। इसमें जो पोएम में दिया है, मधोबी द यंग स्प्रिंग फ्लावर is in a rush to leave as soon as it arrives in a sudden leave of splendor। तो मधुबी वसंत ऋतु का एक पुष्प है। मतलब बसंत ऋतु में मधुबी जो होता है वो क्या होता है, खिलता है। तो मधुबी जो बसंत ऋतु का पुष्प है, ठीक है, वो क्या है, युवा है, और वो अचानक पूरे मौज से, पूरे उमंग के साथ खिल जाता है। और जब वो खिलता है तो खिलने के बाद एज सून एज इट अराइव्स, माने जब ही वह खिलता है, कैसे खिलता है, अचानक, मौज से और पूरी भव्यता से। एज सून एज इट अराइव्स इन द सडन लीप्स ऑफ स्प्लेंडर, अचानक वो मधुबी का पुष्प पूरी भव्यता के साथ खिलता है, और खिलने के बाद इज इन रश टू लीव, और जब ही वो खिल जाता है उसे जल्दी से मुरझाने की, माने उसको जाने की क्या होती है, तेजी होती है। नो नो क्राई आउट लीव्स विस्परिंग प्रोटेस्ट। तो जब वो खिल जाता है, खिलने के बाद उसको जाने की जल्दी होती है, तो जो पत्तियां होती हैं वो चिल्लाती हैं, नहीं नहीं तुम हमें छोड़कर मत जाओ। वो प्रोटेस्ट करती हैं, वो विरोध करती हैं, किसका, उस पुष्प का, कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ। विस्परिंग माने बुदबुदाती हैं, बुदबुदाते हुए, रोते हुए विरोध करती हैं उस पुष्प का कि नहीं तुम हमें छोड़कर मत जाओ। ठीक है। द स्टार्स इन द हेवन एक्सक्लेम वुड नॉट यू हरी अलोंग वी नीड यू सो। और उसी समय जब पत्तियां प्रोटेस्ट कर रही होती है, विरोध कर रही होती है, विरोध जता रही होती हैं उस पुष्प को कि नहीं तुम हमें छोड़कर मत जाओ, उसी समय आकाश में जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, निवेदन करते हैं, ऐसा कहा जाए कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं वो, वुड नॉट यू हरी अलोंग वी नीड यू सो, क्या तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम जल्दी करो। वो किससे कहते हैं, उस पुष्प कहते हैं कि पुष्प तुम जल्दी करो, तुम्हारी जरूरत हमें भी है। कौन कहता है, स्टार्स, जो तारे हैं, जो अंतरिक्ष में, जो आसमान में जो तारे हैं, उसी समय वो भी अपनी बात कहते हैं, वो भी दावा करते हैं कि हे पुष्प तुम जल्दी करो, तुम्हारी जरूरत हमें भी है। वी नीड यू सो बट द लीव्स इनसर्किल द ब्लूम्स एंड द प्लीड डू नॉट लीव। ठीक है। तो तारे भी अब कहने लगते हैं कि नहीं तुम जल्दी आओ, तुम्हारी जरूरत हमें भी है। ठीक उसी समय जो है, जो
पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लूम इनसर्किल द ब्लूम, वो उस पुष्प को घेर लेती हैं, एंड प्लीड निवेदन करती हैं, डू नॉट लीव अस, कृपया तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तो इस तरह से पुष्प दुविधा में पड़ गया है। उधर पत्तियां भी कहती हैं कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ, उधर आसमान से सितारे कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत हमें भी है, तुम जल्दी हमारे पास आओ। ठीक उसी समय द साउदर्न ब्रीज ब्लो पास्ट एंड मर्मर कम्स विद द लिटिल वन। ठीक उसी समय दक्षिण से बहुत तेज एक हवा आती है, एंड मर्मर्स माने क्या होता है, बुदबुदाते हुए, और दुबदाते हुए वो कहती है, कम विथ मी लिटिल वंस, ऐ प्यारे पुष्प तुम आओ मेरे साथ चलो। तो देखिए कितनी दिक्कत है उस पुष्प के पास। पत्तियां कहती हैं कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तारे कहते हैं आसमान में कि नहीं तुम जल्दी आओ, तुम्हारी जरूरत हमें भी है। और ये बहुत जो तेज जो दक्षिण से चलने वाली जो हवा है वो भी क्या कहती है कि तुम हमारे पास आओ, हमारे साथ चलो। तो क्या कहती है वो दक्षिण से आने वाली तेज हवा, कम विथ मी लिटिल वन, ऐ प्यारे पुष्प तुम हमारे साथ आओ। फार अवे द इनफाइनाइट ब्लू सिंग्स इनटू द ट्विलाइट, हम तुमको बहुत दूर उस अनंत नीले आकाश से दूर, जहां वो क्या होता है ढलता है, जहां से लाल पीली नीली रोशनी आ रही है, मैं तुमको वहां ले चलूंगी। तो ये जो साउदर्न ब्रीज होता है ये कहती है किससे, उस पुष्प से। ठीक उसी समय द नाइट ऑफ द फुल मून रिसीड्स, ठीक उसी समय क्या होता है, जो रात होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बीतता है। रात जो है धीरे धीरे बीतता है, और जब रात बीतता है तो फिर तारे कहते हैं, नो टाइम लेफ्ट फॉर अस माय डियर, ऐ पुष्प अब हमारे पास समय नहीं बचा है, तुम जल्दी आओ। ठीक है, नो टाइम लेफ्ट फॉर अस माय डियर। तो तारे कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो चंद्रमा है वो क्या हो रहा है, तेजी से दूर जा रहा है, तुम जल्दी आओ। नो प्लीज नो विस्पर द डांसिंग लीव्स, तभी जो पत्तियां हैं हवा के कारण क्या है, हिलती हैं, ऐसे हवा के कारण हिलती हैं, और हिलते हुए बुदबुदाती हैं, और उस फूल से कहती है, नहीं नहीं, नो प्लीज नो, नहीं नहीं कृपया तुम मत जाओ। एज दे थ्रोन अराउंड डिस्पियरिंग फ्लावर, और उस पुष्प के चारों तरफ, उस मरते हुए पुष्प के चारों तरफ अपने आप को लपेट देती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कितना सुंदर वर्णन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मधुवी पुष्प के माध्यम से किया है, किस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है तारों का, किस तरह से वर्णन किया है जो है उस तेज बहने वाली हवा का। आइए मैं आपको मधुवी का पुष्प दिखाता हूँ कि मधुवी का पुष्प कैसा होता है। आपने देखा भी होगा मधुवी पुष्प, ध्यान से देखिए, यही वो मधुवी का पुष्प है, अक्सर आपने देखा होगा, इसी को बोलते हैं मधुवी फ्लावर, यही है मधुवी फ्लावर।